नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और ना ही इसे हाथ से छुआ जा सकता है क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है। अब देखिए हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एक एक को करके हम यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाने और उसे काम करने योग्य बनाए रखना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करता है और यह आपके पूरे कंप्यूटर को भी मैनेज करता है। साथ ही यह सिस्टम और यूजर के बीच एक इंटरफेस का काम भी करता है। तो हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेन 4 प्रकार होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, फर्मवेयर और डिवाइस ड्राइवर। तो एक एक को देखकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, फर्मवेयर कौन कौन से हैं और डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे शॉर्ट में हम OS भी बोलते हैं। एक तरह से ये कंप्यूटर में आत्मा की तरह ही होता है जिसके बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सभी कामों का संचालन करता है। ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यूजर्स यानी हमारे बीच एक तरह का इंटरफेस होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आधार है जिसकी वजह से सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम करते हैं। जितने भी हार्डवेयर होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, फोटोशॉप और क्रोम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो MS DOS, MS विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, उबंटू, मैक OS और एंड्रॉयड, ये सभी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है। तो मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये जो सभी कार्य हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इसके बाद में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 प्रकार होते हैं: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक एक को हम यहाँ पर देखेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इसमें एक ऑपरेटर होता है जो एक तरह के जॉब्स को ग्रुप करके ज़रूरत के अनुसार बैचेस बना देते हैं। एक तरह के ज़रूरत वाले जॉब्स को छांट करके अलग अलग बैच में बनाना ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला टाइप है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो देखिए ये सिस्टम सर्वर पर काम करते हैं जिनमें डाटा, यूजर, ग्रुप्स, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी और बाकी सभी नेटवर्किंग सिस्टम को मैनेज करने की क्षमता होती है। किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स दिखेंगे जो एक प्राइवेट नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इसी तरह ये एक सर्वर के ऊपर काम करते हैं। इसमें आप फाइल, प्रिंट, लॉगिन किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए इसमें हर टास्क को पूरा करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है ताकि हर टास्क स्मूथली काम कर सके। इसमें हर यूज़र सिंगल सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो इसे सीपीयू को टाइम दिया जाता है। इस सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो टास्क होता है वो सिंगल यूज़र से भी हो सकता है या फिर मल्टी यूज़र से भी हो सकता है। अगला टाइप देखिए, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे ऑटोनोमस यानी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को जोड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे कंप्यूटर्स एक ही जगह पर हों, ये अलग अलग जगह रहकर भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो अगला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें किसी इनपुट के लिए प्रोसेस और उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है, या यूँ कहें तो इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करके हम किसी डाटा को इंटरनेट से लाइव देख सकते हैं। तो देखिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे जिसमें हमने उसका फर्स्ट टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पर हम उसके ट्रांसलेटर यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं उसके यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यह हाई लेवल लैंग्वेज वाले सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में अनुवाद करने वाला इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। अनुवाद करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा या जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रीटर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर असेंबलर की। तो देखिए असेंबलर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड जैसे कि नेमोनिक कोड को मशीनी भाषा यानी बाइनरी कोड में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी के सिद्धांत पर चलता है और यह 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। दूसरा टाइप है हमारा कंपाइलर। तो देखिए कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का ट्रांसलेशन कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। कंपाइलर का काम 2 भागों में बटा होता है। पहला कि यह हमारे प्रोग्राम के हर आदेश को जांच करता है कि वह प्रोग्रामिंग भाषा के ग्रामर के अनुसार सही है या नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो वह बतला देता है कि कहाँ क्या गलत हुआ है। अगर प्रोग्राम में कहीं कुछ गलत है तो कंपाइलर वहीं रुक जाता है, तब हमें प्रोग्राम की गलतियों को ठीक करके फिर से कंपाइलर को देना होता है। अगला हमारा ट्रांसलेटर है इंटरप्रीटर। तो देखिए इंटरप्रीटर का इस्तेमाल लाइन बाय लाइन तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए होता है। तो इंटरप्रीटर जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है, जबकि जो कंपाइलर है वो एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज करता है। आगे देखिए जिसके कारण इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत स्लो हो जाता है। यह प्रोग्रामिंग भाषा जैसे पाइथन, रबी और जावा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए का टाइप है फर्मवेयर। तो देखिए फर्मवेयर एक ऐसा ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है जो फ्लैश रोम या ईपीरोम मेमोरी चिप में एम्बेडेड होता है। यह किसी भी सिंगल हार्डवेयर के सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज और कंट्रोल करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो फर्मवेयर को आप हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में समझ सकते हैं। अगला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है डिवाइस ड्राइवर्स। तो देखिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एक तरह का ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर डिवाइसेस और उसके पेरिफेरल्स को जीवन प्रदान करता है। ड्राइवर्स की मदद से ही कंप्यूटर से सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल एडॉन्स
अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर आदि कुछ ऐसे डिवाइसेस के नाम हैं जिन्हें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है और ड्राइवर्स की मदद से ही ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को काम असाइन करते हैं। तो देखिए हमने पहला टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर का टाइप होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चर्चा करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इसे हम लोग एप्लीकेशन या ऐप के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर्स की मदद के लिए डेवलप किया जाता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर या विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम दोनों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो यूजर्स के आवश्यकता अनुसार किसी सामान्य कार्यों को पूरा करता है, उन्हें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को ऐसे ढंग से लिखा जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स जैसे MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, ऐसे ही स्प्रेडशीट जैसे कि MS एक्सेल, VP प्लानर, ग्राफिक्स जैसे MS पावरपॉइंट, हार्वर्ड ग्राफिक्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसका एग्जांपल है पेज मेकर, ऐसे ही डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि कोरल ड्रॉ, ऑटोकैड, ऐसे ही मल्टीमीडिया जैसे कि फ्लैश, 3D एनिमेशंस, इसके अलावा जैसे जितनी भी ऐप्स हैं जैसे ब्राउज़र्स हैं, तो ये सभी जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो दूसरा टाइप देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप होता है स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो यूज़र के आवश्यकताओं को उनके हिसाब से पूरा करने के लिए विशेष तौर पर तैयार किए जाते हैं। उन्हें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब किसी संस्थान से संबंधित मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। इन्हें पैकेज भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग पैकेज, पैरोल पैकेज, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, लाइब्रेरी सिस्टम, तो ये किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो देखिए हमारा सॉफ्टवेयर का लास्ट पार्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर को एडिशनल फंक्शनलिटी प्रदान करते हैं ताकि आपका कंप्यूटर बेहतर परफॉर्म कर सके, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क रिपेयर, बैकअप, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स इत्यादि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।